नमस्ते। आने वाले कुछ वीडियो में हम हेयर स्टाइलिंग के अलग अलग विभिन्न तरीकों के बारे में जानेंगे और अलग अलग जो भी उसमें मेथड्स है और जो उपकरण यूज़ होते हैं उसके बारे में आगे जानेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं जिगजैग पार्टिंग। जिगजैग पार्टिंग के लिए पहले तो बालों में से गूंथ निकालनी है और गूंथ निकालने का तरीका है नीचे से। जो एंडिंग वाले बाल है वहाँ से हम लोग गूंथ निकालने के लिए स्टार्ट करेंगे। ये इसलिए क्योंकि हम लोग ऊपर से टॉपर पार्ट से अगर गूंथ निकालते हैं तो वहाँ पे बाल टूटने के चांसेस होते हैं और क्लाइंट को इरिटेशंस होगा। अगर आप नीचे से स्टार्ट करते हो तो इसे आपके बाल टूटेंगे नहीं, ना क्लाइंट को इरिटेशंस होगा। गूंथ निकाल दिया है हम लोगों ने। ये जो सेक्शन कोम है, इस सेक्शन कोम को आपको टॉप पार्ट में रखना है और जिगजैग की तरह आपको उसे चलाना है। चलाते वक्त ध्यान देना है कि आपके जो क्लाइंट है उसके स्काल्प में कुछ इरिटेशंस ना हो जाए। इरिटेशंस हो जाएगा तो वहाँ की चमड़ी फट सकती है जोर से रखा तो, और फिर से खोलना है उन्हें। खोलते वक्त भी बहुत बारीकी से उसे देखना है कि जो बाल आपके यहाँ वहाँ ना फिसले। ठीक है, ये देख लीजिए जिगजैग। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा निकाला है, इसमें आप बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हो। फिर से मैंने रख दिया है। ये मैं छोटा वाला जिगजैग निकाल रही हूँ। सिर्फ आपको निकालते वक्त ध्यान देना है कि बराबर से जिगजैग के जैसे जा रहा है या नहीं। ये था जिगजैग पार्ट। अगला हेयर स्टाइल हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंच रोल। इसे आप फ्रेंच नॉट भी बोल सकते हैं। हर हेयर स्टाइल में आपको एक चीज़ कंटिन्यूस बेसिस पे करना है। जैसे बालों में गूंथ होती है उसे सुलझाना है। सुलझाने के लिए नीचे से आपको शुरुआत करनी है और शैम्पू कोम से ही शुरुआत करनी है, क्योंकि सिंपल कोम में आप इस्तेमाल करोगे तो इससे क्लाइंट के बाल अटकेंगे और टूट सकते हैं, और शैम्पू कोम से बाल टूट नहीं सकते हैं। अच्छी तरह से जो गूंथ है वो सुलझा सकते हैं। हर हेयर स्टाइल में आपको नॉट्स निकालना ज़रूरी है। अभी हम लोगों ने पूरे बालों के नॉट्स निकाल दिए हैं। अभी हम लोग फ्रेंच नॉट के लिए एयर टू एयर पार्टिंग निकालेंगे। एयर टू एयर मतलब यहाँ पे कोम रखना है। इसे हम लोग टेल कोम बोलते हैं। यहाँ से कोम रखने के बाद धीरे धीरे कोम को इस तरफ लेके जाना है और बालों को पकड़ना है। देख लीजिए, यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्लाइंट के छोटे छोटे बाल हैं तो वो आपके ग्रिप में नहीं आएंगे। अगर ऊपर नीचे हो जाता है फिर से बालों को अच्छी तरह से लेना है। जब भी आप फ्रेंच नॉट डालते हैं तो डायरेक्ट आप फ्रेंच नॉट डालते हो तो वो ऊपर आ जाता है एक साइड से, तो इसलिए आपको फ्रंट में कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हो। जैसे कि सागर चोटी है, देन पिल सागर चोटी है, वो कर सकते हैं। जैसे कि ये जो कोम का आगे वाला हिस्सा है, अगर हम लोग ऐसे ज़ोर से करेंगे तो क्लाइंट के स्काल्प पे लगेगा। तो धीरे धीरे आपको इसे उठाना है और उठाने के बाद ये देखिए बाल इधर उधर हो जाएंगे तो आपका फ्रेंच नॉट बराबर से नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जो भी पार्टिंग करेंगे वो सावधानी के साथ करना है। इसे अच्छी तरह से कोमिंग करके लेना है
कोमिंग करने के बाद ये मिडल सेक्शन है, मिडल सेक्शन के यहाँ पे आने के बाद इस बालों को हल्का सा पकड़ना है, या फिर इसमें आप ट्विस्ट देके भी कर सकते हो। ट्विस्ट देना मतलब थोड़ा सा इसको मोल्ड करेंगे और हल्के से ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद ये जो पोर्शन है वो थोड़ा सा हाइट देता है, जिसे क्लाइंट के बाल अगर फ्लैट है तो थोड़े से बाउंस लुक करेंगे। ये बब पिन है, बब पिन को कभी भी मुंह में डालना नहीं है। मुंह में डालेंगे तो आपको भी इन्फेक्शन होगा और यहाँ पे थूक लगने के वजह से क्लाइंट को भी कंफर्टनेस नहीं आएगा। ठीक है, ये जो है वो हाथ से आप इजीली निकाल सकते हो। देखो आपके पास बहुत सारी उंगलियां हैं तो एक उंगलियों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी तरह से डालना है। अभी देख लीजिए मैंने ये 2 पिन्स लगाए हैं। इसे पूरी तरह से होल्ड करने के लिए एक पिन लैपिंग करने वाली हूँ उसके ऊपर, ताकि ये 2 पिन्स जो है वो हिलने नहीं चाहिए। मैम आपने ये शब्द यूज़ किया लैपिंग, इसका क्या मतलब होता है? लैपिंग मतलब ये 2 जो पिन्स है इसके ऊपर की तरफ ये तीसरा वाला पिन आना चाहिए। अभी हम लोगों ने फ्रंट पिनअप्स किए हैं। देख लीजिए क्लाइंट के थोड़े से छोटे बाल हैं, अगर हम लोग डायरेक्ट बांधेंगे तो छोटा सा फ्रेंच नॉट आएगा। तो हम लोग दूसरा एक तरीका इस्तेमाल करेंगे जिससे इनके बाल बहुत ही ज़्यादा दिखेंगे। तो 1/3 बालों को आपको छोड़ना है। ठीक है, 1/3 बालों को यहाँ पे छोड़ देना है और इस पूरे बालों को अपने हाथ में पकड़ना है। देखो पकड़ते वक्त सीधे हिस्से से पकड़ना नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा लेना है, तिरछा लेना है। और कोमिंग करते वक्त ध्यान देना है अभी, क्योंकि ये जो बाल है ये आपके स्ट्रेट आने चाहिए। ठीक है, मैंने होल्ड किया है बालों को और मेरा जो अंगूठा है ये बालों के यहाँ पे मैं रख रही हूँ और उसके अपोजिट डायरेक्शन पे बाल ले रही हूँ। बाल लेने के बाद फिर से मेरी तरफ मोड़ रही हूँ और दूसरे हाथ से उसको होल्ड किया है मैंने। ठीक है, होल्ड करने के बाद मेरा अंगूठा ऐसे था पहले, फिर मैं उसको चेंज मोड ले रही हूँ और इसे टर्न कर रही हूँ। ठीक है, अभी जहाँ पे मेरा अंगूठा है वहीं पे इसे कहते हैं यू पिन्स। यू पिन्स को आपको अंगूठे की तरफ डाल देना है अच्छी तरह से। ये 3 यू पिन्स जाएंगे इसमें। देख लीजिए अगर हम लोग सीधा पकड़ते हैं तो ये स्काल्प पे लग सकता है, तो थोड़ा सा टेढ़ा पकड़ेंगे तो वो स्काल्प पे नहीं हिट होगा। और ये जब डालते वक्त ये पिन जो है वो बाहर भी नहीं आनी चाहिए, बाहर आएंगे तो दिखेंगे। दूसरा पिनअप मैंने क्या किया है, आगे की तरफ डाला है। एक बार जब भी हाथ खोलने से पहले जान लो कि वो ऊपर ना आ जाए, इसलिए और एक पिनअप मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, हर वक्त क्लाइंट को पूछ लो पिनअप लग रहा है तो आपको क्या कुछ अलग तरीके से पिन डालने हैं। देखो ये पार्ट जो मेरे पास बैलेंस है उसको मैं अंदर की तरफ शिफ्ट कर रही हूँ। शिफ्ट करने से पहले अंदर डाल रही हूँ, उससे पहले इस रोल्स को पकड़ लेना है और बपिन से उसे अंदर अच्छी तरह से। अभी इस बालों को धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। अभी ये जो 1/3 बाल हम लोगों ने छोड़ दिए हैं, अभी देखो थोड़े से बाल जो है वो इधर उधर हो गया है। जब आप ये ओवरलैपिंग करोगे इसके ऊपर तो ये बाल भी ढक जाएंगे या ये बाल दिखेंगे नहीं कि ख़राब हुआ है या नहीं। तो इसे जब आप टर्न करते हो या ओवरलैपिंग करते हो तब उसको अच्छी तरह से कोमिंग करना है। चाहिए तो आप इसको बैक कोमिंग हल्का सा कर सकते हो ताकि उसमें बाउंस आ सकता है। देखो ओवरलैपिंग करते समय
आपको ध्यान देना है, ये मेरी एक उंगली है, इससे मैंने ये पूरे बालों को पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद अंदर से उसे पिन अप करना है। अभी देखो ये भी बाल हमारे बाहर आ गया है, उसे भी क्या करना है, अंदर की तरफ शिफ्टेड करना है। और एक बार फिर से जैसे हम लोगों ने फर्स्ट स्टार्टिंग में किया था कि फ्रेंच नॉट को पकड़ लिया था, उसी तरह से आपको क्या करना है, पकड़ना है। अभी देख लीजिए ये बालों को धीरे धीरे शिफ्टेड करना है ऊपर की तरफ। शिफ्टेड करने के बाद हल्का हाथ से उसे शिफ्टेड करना है। इसे कहते हैं इनविजिबल पिन। जैसे मेरे छोटे छोटे बाल अंदर बाहर आ रहे, तो मैं उसे अंदर की तरफ डाल रही हूँ। देख लीजिए इसके बालों में बाल छोटे थे लेकिन फ्रेंच नॉट बड़ा बन गया है, तो छोटे बालों में भी आप फ्रेंच नॉट बना सकते हो। इसके लिए डेकोरेशंस है, ये ब्रॉच है, तो ये ब्रॉच आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये हम लोगों ने देखा है फ्रेंच रोल। अब हम लोग बास्केट हेयर स्टाइल देखने वाले हैं, जिसको हम लोग पोनीटेल हेयर स्टाइल भी बोल सकते हैं। पहले बालों से गूंथ छोड़ना है शैम्पू कोम्ब की सहायता से। शैम्पू कोम्ब से अच्छी तरह से उसे गूंथ छोड़नी है। पूरी तरह से गूंथ निकल गई है, अच्छी तरह से कोमिंग करना है। पहले तो हम लोगों को पोनीटेल डालना है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि पोनीटेल किस तरह से बांधा जाता है। पोनीटेल बांधने का तरीका, बब पिन में हम लोगों ने रबर डाला है और रबर की सहायता से हम लोग पोनीटेल बनाएंगे। ये जो पोनीटेल हेयर स्टाइल में आप पोनी जो है वो एकदम टॉपर पार्ट पे पोनीटेल लेने वाले हैं। देखो यहाँ तक, ठीक है। पूरे बालों को अच्छी तरह से कॉम्ब करना है। देख लीजिए मैंने रबर बैंड को बब पिन में डाल दिया है और अंगूठे में अटका के उसे, अभी ये रबर जो है वो बड़ा है तो हम लोग 2 बार इसके राउंड्स कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे मैंने अंदर की तरफ रबर को डाल दिया है बब पिन में। फिर इसे हल्का सा मैंने उठाया है ताकि मैं राउंड कर सकूं और थोड़ा सा इसे मैं टाइट कर सकती हूँ। ठीक है, टाइट हो गया है। अभी पोनी को पहले पकड़ना है, बालों को पकड़ना है और इस रबर को पकड़ना है ताकि आप इजीएस्ट वे से ये अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, ये बन गया आपका पोनी। पूरे बालों को कोमिंग करना है, फिर से एक बार अच्छी तरह से कोमिंग करना है और पूरे बालों को अपोजिट डायरेक्शन पे डाल देना। फिर से एक बार कोमिंग करना है। कोमिंग करने के बाद आप इसे पकड़ने वाले हो ताकि आप अच्छी तरह से इसे टाई कर सकते हैं। ये बब पिन की सहायता से हम लोग इस पूरे बालों को पकड़ के रखने वाले हैं। अभी इसके घने बाल हैं तो हमारे कम से कम 6-7 पिन जाने वाले हैं। ये ओवरलैपिंग करने के लिए, क्योंकि ये बाल निकल सकते हैं, तो आप 6-7 पिन अप डालेंगे तो वो अच्छी तरह से बैठ जाएंगे। अभी इसे थोड़ा सा हम लोग अंदर की तरफ ढक लेंगे और ओवरलैपिंग पिन करेंगे। ओवरलैपिंग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं। ये पूरे बालों को फिर से आपको बैक में लेना है। बैक में लेने के बाद इसे अच्छी तरह से कोमिंग करना है। कोमिंग करने के बाद ये बहुत ही बड़े बाल है तो हम लोग कोशिश करेंगे इसे अंदर डालने के लिए। तो अंदर डालने के लिए आप इस तरह से अंदर बाल ढकेल सकते हो। अच्छी तरह से अंदर डालना है बालों को। यह अंदर की तरफ डालने के बाद इसे अंदर से पिन अप करना है, क्योंकि कोई भी पिन हमारा दिखना नहीं चाहिए, इसलिए हम अंदर से पिन अप करेंगे।
आप लोगों ने देखा होगा कि मैं पिन जो है वो हाथों से ही खोल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से आपको पिनअप करना है। पिनअप करने के बाद धीरे धीरे से उसे स्प्रेड करना है। प्रेस करने के बाद ये यू पिन है, थोड़ा यू पिन से मैं इसे ग्रिप दे रही हूँ ताकि ये होल्ड हो जाए वहीं पे। ये हो गया बास्केट।